सबसे पहले मनोज विश्वास जी, आप थे कहाँ कल? कल तो हम पटना में ही थे। जी। आप हमारे नेता को हम लोग बता दिए थे कि सर जिस दल में का नेता का ही सम्मान नहीं हो रहा तो हम वोट नहीं गिराएँगे। आप पूरा चुनाव में आप देखे होंगे, चुनाव में कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया है। आप जी। एक भी बैठक हमको बता दीजिए, अगर हमारे दल का नेता के सम्मान नहीं है तो हम वोट गिराने नहीं जाएँगे। अगर ऐसा हम लोग को लगता है, अगर मन में ऐसा कोई प्लानिंग रहता, वोट देते, क्रॉस वोट देते, तो तब वो होता कि दल के साथ हम गद्दारी कर रहे हैं। क्या मतलब राजेश राम का अपमान भी हुआ है क्या आरजेडी की तरफ से? बहुत ज़्यादा प्रत्याशी के द्वारा भी अपमान हुआ। कहीं इस चुनाव में कहीं भी दिखा दीजिए जो उसको इन्वॉल्व किया हो। राहुल सर से बात हुई तो वो सारा मैसेज देते थे कि आप राजेश जी से एक बार बात कर लीजिए, मगर ऐसा कहीं कोई पहल नहीं। नाराजगी थी तो उसको मिलजुल करके दूर कर लिया जाता, कम से कम उम्मीदवार को तो जिता देते हैं। सच्चाई है कि अगर ऐसा कुछ प्लानिंग अगर ऐसा रहता तो कोई अपने दल या किसी के साथ इतना बड़ा, मगर हम लोग को लग रहा था ये एक वोट से ऐसा थोड़ी कुछ होने वाला है। 12 बजे रात में, 2 बजे रात में भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो सबसे पहला बिहार में फ़ोन उठाने वाला राजेश राम होते थे, और इस चुनाव में कहीं उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया गया। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, चारों ओर यही चर्चा है एनडीए की जीत की। राज्यसभा में जो 5 सीट जीतने का दावा एनडीए की तरफ से किया गया था वो सच साबित हुआ है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से जो दावा किया जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का सिर नीचा हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायकों ने आरजेडी को समर्थन नहीं दिया, यानी कि आरजेडी के कैंडिडेट को। ये चर्चा है। इसके साथ ही साथ आरजेडी के भी एक विधायक है, उन्होंने भी समर्थन नहीं दिया। तो उन्होंने तो कहा है कि तेजस्वी यादव से मिल करके वो बात को समझाएंगे, क्योंकि अपनी मां के लिए जो है फर्ज अदा कर रहे थे। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर है फारबिसगंज के विधायक मनोज विश्वास। इनको भी लेकर के यही कहा जा रहा था इनके बारे में कि ये भी बागी हो गए। कल इनसे संपर्क किया गया, संपर्क नहीं हो पा रहा था। सबसे पहले मनोज विश्वास जी, आप थे कहाँ कल? कल तो हम पटना में ही थे। जी। आप कल जितना भी न्यूज़ चला रहे थे, हम आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले हम हमारे नेता को हम लोग बता दिए थे कि सर जिस दल में का नेता का ही सम्मान नहीं हो रहा तो हम वोट नहीं गिराएँगे। आप पूरा चुनाव में आप देखे होंगे कि हमारे जो नेता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी है, चुनाव में कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया है। आप एक भी बैठक हमको बता दीजिए, या प्रत्याशी के द्वारा या और भी कोई सहयोगी के द्वारा कहीं पे भी, और हमारे दल का कोई भी तय होता है तो दल का नेता तय करते हैं। जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रत्याशी, इससे पहले कई तरह की कयास लगाई गई थी। हिना साहब रहेंगे, अब्दुल वालिद सिद्दीकी रहेंगे, या महादलित परिवार से रहेंगे, ऐसा कई तरह का। उस पे भी नहीं, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग का दल का जो भी निर्णय होता है, हम लोग का दल का नेता तय करते हैं। आप देखिए कि नेता का कहीं पे भी इन्वॉल्व इस चुनाव में कहीं नहीं था। ये सच्चाई है। तो हम 2 दिन पहले हम बता देते सर, अगर हमारे दल का नेता के सम्मान नहीं है तो हम वोट गिराने नहीं जाएँगे। तो नेता की तरफ से आया था कि आप लोग स्वतंत्र, आप लोग को जो निर्णय लीजिएगा हम उनके साथ खड़े हैं। राजेश राम जी ने कहा था। जी। जी। और ये थोड़ी हम लोग को पता था कि इतना बड़ा ये अभी, और कांग्रेस का और विधायक, आरजेडी का और विधायक यहाँ से, हम लोग उसके भी ताक में थे कि इस चुनाव में हमारे प्रदेश अध्यक्ष को इन्वॉल्व किया जाएगा, उसके द्वारा अगर ऐसा मीटिंग हो, मगर कहीं कोई पहल नहीं किया गया। यही सच्चाई है हम लोग के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे महागठबंधन को लेकर के सवाल उठता रहा है ना, विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए उसमें भी खटपट दिखाई दिया कांग्रेस और आरजेडी में। फिर जो है फिर यही बातें चल रही थी, और आपने तो एनडीए की जो दावे थे उसको तो आपने पूरा एकदम पक्का कर दिया। वो तो कह रहे थे कि विपक्ष के विधायक टूटेंगे, वाकई में टूट गए। चलिए, एनडीए के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया, लेकिन अपने उम्मीदवार को भी तो वोट सबसे नहीं दिया। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अगर ऐसा हम लोग को लगता है, अगर मन में ऐसा कोई प्लानिंग रहता, वोट देते, क्रॉस वोट देते, तो तब वो होता कि दल के साथ हम गद्दारी कर रहे हैं। हम कोई दल के साथ नहीं, और दल के साथ अभी भी बने हुए हैं, पहले भी थे। तो दल के साथ हम हैं, दल के साथ खड़े हैं। हम लोग का, एक तो हम लोग पहली बार चुनाव जीत के आए हैं। दल का जो हम लोग का जो अपने आप में जो इसको वाच करवाए, कई बार पहल भी करवाए, तो हमको लग रहा था कि हमारे दल का जब नेता कहीं सम्मान नहीं मिल रहा तो वोट नहीं गिराना चाहिए। ये
तो क्या मतलब राजेश राम का अपमान भी हुआ है क्या आरजेडी की तरफ से? बहुत ज़्यादा प्रत्याशी के द्वारा भी अपमान हुआ। कहीं इस चुनाव में कहीं भी दिखा दीजिए जो उसको इन्वॉल्व किया हो, हुँ। ये सच्चाई है। कहीं शामिल नहीं किया जाता था किसी चीज़ में? कहीं पे उसे पहल ही नहीं, कोई बैठक बता दीजिए जिसके साथ में राजेश राम को पहल किया हो। हुँ। तो एडी सिंह जैसे जो उम्मीदवार थे, तो उनमें आपको क्या मतलब खराबी क्या लगा? हमको उससे कहीं कोई प्रत्याशी से भी कोई मतलब नहीं था। हुँ। मतलब ये था कि हम लोग जिस दल में हैं उस दल का नेता को कोई सम्मान नहीं मिल रहा। बस मेरा व्यक्तिगत यही राय थी। हुँ। इसीलिए हम पहले ही बोल देते सर हम वोट नहीं देंगे। बोले स्वतंत्र है, आप जो निर्णय लीजिएगा, आप स्वतंत्र है तो इसमें। तेजस्वी यादव की तरफ से तो कभी पहल किया गया होगा ना राजेश राम जी से बातचीत कि हाँ भाई सब लोग सब विधायक एकजुट रहिएगा, आप देखिए ना कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी? ऐसा देखिए कई बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से बात हुई थी, राहुल सर से बात हुई, तो वो सारा मैसेज देते थे कि आप राजेश जी से एक बार बात कर लीजिए। मगर ऐसा कहीं कोई पहल नहीं हुआ था। ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी एक मैसेज तो जा रहा है ना बिहार में, जब एकजुटता नहीं है तो फिर एक साथ क्यों है? अलग ही हो जाना चाहिए। जब सम्मान नहीं हो रहा है प्रदेश अध्यक्ष का तो ये फिर तो हमारे नेता तय करेंगे। हम लोग का नेता का आगे कोई संकेत है इस तरह का? ऐसा कुछ नहीं, नेता का जो मार्गदर्शन रहेगा उस पे हम लोग काम करते हैं। हुँ। यही सच्चाई है। लेकिन कहीं न कहीं जो है वोट तो नहीं मिल पाया, इस बहुत खराब मैसेज चला गया। मतलब महागठबंधन को लेकर के जो जनता उम्मीद लगाए बैठी थी, अभी तुरंत जो है एक झटका से उबर नहीं पाया था महागठबंधन और ये दूसरा झटका भी यहाँ पर लग गया। तो एनडीए के तो मतलब वो तो बुलंदियों पर ही हैं। नहीं, सो तो आप देखे होंगे ना पूरा चुनाव में एक भी हम ये तो दुख हार के दुख तो हम लोगों को है। हमारे एक नेता वहाँ से जो हम लोग का बात रखते वो नहीं पहुँच पाए। ये चीज़ का तो हम लोग को दुख है। मगर इस तरह से और भी लोग इस पे जाते तो ये हम लोग को पता नहीं था। हुँ। ये सच्चाई अगर ऐसा पता रहता तो इससे पहले हम लोग इस तो पे कोई नाराज़गी थी तो उसको मिल-जुल करके दूर कर लिया जाता, कम से कम उम्मीदवार को तो जिता देते हैं। सच्चाई है कि अगर ऐसा कुछ प्लानिंग अगर ऐसा रहता हुँ। तो कोई अपने दल या किसी के साथ इतना बड़ा, मगर हम लोग को लग रहा था एक वोट से ऐसा थोड़ी कुछ होने वाला है। हुँ। ये तो हम लोग का अपना तय था। मगर ये कहीं न कहीं हम लोग का जानकारी का अभाव या कहिए या जो भी कहिए, मेन हमको जो समझ में आया हम उसके हिसाब से कई बार पहल भी किए, कई विधायक से भी बात किए थे। ये आ रहा था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसीलिए हम ये जो सुरेंद्र प्रसाद हैं आप ही के पार्टी से विधायक है, वो कह रहे हैं कि मतलब वो चेहरा पसंद नहीं आया, वो जो है नहीं, मतलब हम लोग एक कैटेगरी को लेकर के जो बात कर रहे हैं ऐसा संकेत दे रहे हैं। नहीं, हमें कोई चेहरा पे कहीं नहीं। हम लोग मेरा अपना एक सोच था कि हमारे जिस दल में हम उस समय हमको याद है 12 बजे रात में 2 बजे रात में भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो सबसे पहला बिहार में फ़ोन उठाने वाला राजेश राम होते थे। और इस चुनाव में कहीं उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया गया। जी। ये एक आप ही का बयान है, एक ये दूसरे मीडिया चैनल पर है, उसमें आपने कहा है ना कि ये देखिए कि 11 घंटे के अंदर ही बिना किसी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वाले एक बिजनेसमैन को मैदान में उतार दिया गया। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने हमसे कहा कि हम वोट देने या न देने का फैसला करने के लिए फ्री हैं। तो ये भी चीज़ है क्या कि कोई बिजनेसमैन को उतार दिया गया, कोई इसमें है नहीं? इसका सेंस ये है कि आप शुरू से आप देखे होंगे आपके कई चैनल के माध्यम से चल रहा था, इस बार हिना साहब जा रहे हैं और क्षेत्र में हम लोग चर्चा भी किए थे। हम लोग जब क्षेत्र जाते हैं, अभी भी हम क्षेत्र जाते हैं, 14-15 घंटा हम क्षेत्र में रहते हैं। अल्पसंख्यक आबादी है, सबसे ज़्यादा उसमें टाइम और हम लोग चर्चा भी करते थे और लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो हम लोग को लग रहा था कि हम लोग जिसकी वोट से हम लोग चुनाव जीत के आए हैं, उसका नेतृत्व करता आगे बढ़ रहे हैं। कोई अल्पसंख्यक हो या पिछड़ा से हो, है अगर ना? कोई होता, देखिए सच्चाई है कि पूरा बिहार में इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा कोई बेस वोट है तो अल्पसंख्यक की आबादी है। तो हम लोग को लगा कि ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और आगे हम लोग के लिए चुनाव और आसान होगी। यही सच्चाई है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज विश्वास जी। तो
तो ये हमारे साथ मनोज विश्वास थे, फारबिसगंज के विधायक है। उन्होंने अपनी बातों को कहा है कि किस तरीके से उनके पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका सम्मान नहीं हो रहा है, इसलिए जो है वो आरजेडी के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए नहीं गए। और राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनकी तरफ से अपने ही विधायकों को छूट दी गई थी कि आपका जिसको मन है वोट दे, न देना है न दे। तो फिलहाल न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।